हम जब तक जिंदा है फिलिस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में ये जो बीजेपी की सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इजराइल की मदद कर रही है। तो अपने हथियार बेचने हैं भाई साहब, वो तो दुनिया में कहीं ना कहीं वो जंग जो है जारी रखवाएगा, उसको अपने हथियार बेचने हैं। हमारे हिंदुस्तान को क्या बेचना है? मुझे मोदी साहब से ये पूछना है कि आपको क्या बेचना है जनाब? वो तो हथियार बेच रहा है, कहीं ना कहीं जंग स्टार्ट करके रखी है। आपको क्या बेचना है कि भाई आप जो है इस तरीके से पीस के खिलाफ हो? कि इजराइल और गाजा के अंदर, इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि आज पूरा विश्व उसकी जो है निंदा कर रहा है। जी, आज ये जो आप देख रहे हैं कि सेवरल सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ जमा हुए हैं, तो मकसद ये था, आज हम सब प्रेस क्लब ऑफ जम्मू में जा रहे थे और 2 रोज़ पहले एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था। गाज़ा के जो निहत्ते मासूम जो मज़लूम हैं उनके साथ इजहारी यकजहती और जंगबंदी की अपील करने के लिए। उसको गवर्नमेंट ने रातों रात किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट जगह छापेमारी की, लोगों को घरों से उठाया, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। और दूसरे दिन जो पुलिस और पैरामिलिट्री की भारी जमीत वहाँ पे तैनात की गई, वो भी आपने सब देख लिया। तो आज फिर वही चीज़, वही दुख साझा करने के लिए, वही अपना मकसद बयान करने के लिए कल दिन को हमने प्रेस क्लब ऑफ जम्मू में बुकिंग की थी और कार्ड शार्ड भी आप तक पहुंच गया। और शाम को फ़ोन आ गया, जी वहाँ यहाँ नहीं हो सकता जी, सॉरी यहाँ पे हम पर दबाव है वगैरह वगैरह। तो फिर हम लोग यहाँ जमा हुए, आपसी बातें तो वही आप इन सब लोगों ने आपको बताया है। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप बाकी लोगों से भी बात करें। सफ़ीर चौधरी साहब हैं, मुनीस साहनी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बात करें। तो के दिन यूनाइटेड पीस अलायंस के साथ बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन जो जुझारू जथेबंदियाँ हैं, वो उन्होंने धरना देना था जो फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, उसके लिए हमने धरना देना था। और उसके एक दिन पहले रातों रात हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और हमारे घर में भी छापा मारा गया। मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार जो है इतनी बौखला गई है कि इसने जमहूरियत नाम का कत्ल कर दिया है। ये कत्ल 1975 में भी नहीं हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी। ये 1975 की इमरजेंसी से 100 गुना इमरजेंसी जो है ज़्यादा लगा दी गई और इसके का हम विरोध करते हैं और इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे में सांस ख़त्म नहीं हो जाती। आज का हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद एक ही है। अलग अलग पार्टियों से लोग हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सबका आज एक ही बात पे हमारा कहना है और एक ही बात का दुख है हमें कि ये लोग जिनकी 60-60 साल उम्र है, 65-65 साल, 70-70 साल और साहब की तो 92 साल की उम्र मेरे को बताई गई। मतलब मेरे को खुद वो फील हो रहा है कि भाई वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं इस टाइम पे। तो इन लोगों से गवर्नमेंट इस तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जम्मू कश्मीर की इस तरीके से डरी है कि भाई उनको बात नहीं करने दी जा रही है। प्रेस क्लब ऑफ जम्मू जो हमारा, वो एक जगह इस तरीके की, वो पवित्र जगह जहाँ पर कोई भी मजलूम आदमी आके, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट आके, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आके अपनी बात रख सकता है। और वहाँ पर अगर इनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल की गई है तो इससे निंदनीय, इससे शर्म की बात, इससे बड़ी कोई मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहने वाले लोग हैं। पीस अलायंस इनका जो बनाया, उसका नाम ही पीस से शुरू होता है कि भाई हम मेहरबानी करके जंगों से दूर हो जाएं और अमन से, भाईचारे से बातचीत की जाए। अगर वो मैसेज नहीं पसंद करते हैं ये, तो एक तो अमेरिका ने तो अपने हथियार बेचने हैं भाई साहब, वो तो दुनिया में कहीं ना कहीं वो जंग जो है जारी रखवाएगा, उसको अपने हथियार बेचने हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान को क्या बेचना है? मुझे मोदी साहब से ये पूछना है कि आपको क्या बेचना है जनाब? वो तो हथियार बेच रहा है, कहीं ना कहीं जंग स्टार्ट करके रखी है। आपको क्या बेचना है कि भाई आप जो है इस तरीके से पीस के खिलाफ हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री है कि पिछले 75 साल में वो कभी पीस के खिलाफ नहीं हुआ है। कि भाई हमेशा से हम पीस को सपोर्ट करते रहें कि पीस चाहिए पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में भी पीसफुल हम रहना चाहते हैं और पूरी दुनिया में पीसफुल रहना चाहती है सारी दुनिया, हम उसके साथ हैं। तो एक पीस का मैसेज देने के लिए अगर लोगों ने कहा, और आपने यहाँ पर आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से भी वो करवा दिया बंद कि जी वहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। परसों इन्होंने आपने वहाँ पर प्रोटेस्ट रखा, उसके अंदर पार्क के अंदर 10 दिन पहले की आप देखेंगे ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से लोग इकट्ठे हुए, आपको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इन 20 लोग, लगभग ये 20 लोग थे जो हमारे सीनियर, हमारे सरों के ताज हैं, मैं मानता हूँ कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दे दी हैं लोगों के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी दी है। तो वो अगर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो आपको क्या तकलीफ हो जानी थी और क्या हो जाना था। इससे क्या साबित हो रहा है कि हिटलरशाही की तरफ हम जा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर को एक हिटलर की तरह मतलब यहाँ पर वो किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, हमारी स्टेट को तोड़ा गया, हमारे राइट्स खत्म किए गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर हम वक्तन फक्तन बात करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज का जो एपिसोड हुआ है कि इस तरीके से प्रेस को
मतलब ये हम कहते हैं कि भी फोर्थ पिलर है हमारा। प्रेस को अगर इस तरीके से दबाया जाएगा, वहाँ पर प्रेस के लोगों को बात करने नहीं दी जाएगी, वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बात करने नहीं दी जाएगी, तो इससे बुरा दिन हम नहीं समझ सकते हैं कोई आएगा। कहा था अच्छे दिन लेके आएंगे, तो हमें सबसे बुरा दिन जो था वो दुनिया का वो आज दिखा दिया है। ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ एक सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पीसफुल एक्टिविस्ट हैं, हम दुनिया को इकट्ठा करना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर को इकट्ठा करना चाहते हैं। आप बिगाड़ने में लगो, हम इकट्ठा करने में लगे रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाएगी। आखिरी सांस तक हमारा नारा है, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सबसे पहले है इंसान, इंसानियत सबसे महान है, फ़ख्र से कहो हम इंसान हैं। इसलिए इसके लिए हम शुरू हुए थे शेख अब्दुल रहमान की क़यादत में, और हम लगे रहेंगे और लोगों को जम्मू कश्मीर को भी इकट्ठा करेंगे, हिंदुस्तान को भी इकट्ठा करेंगे, दुनिया में भी इकट्ठा करेंगे। आप बेशक जय कहो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, फ्यूचर हम बनकर दिखाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जी, पहले तो कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं जो पीस अलायंस के जो शांति का एक संदेश देने के लिए जम्मू आ रहे थे सारे लोग, उन पर जो है पुलिस प्रशासन ने और वो जो कार्रवाई की, इनको रातों रात जो है हिरासत के अंदर ले लिया गया बिना किसी कागजात के। उसके बाद इनको जो है काफ़ी घंटे वहाँ रखने के बाद रिलीज़ किया जाता है। ये एक शांति का संदेश देने के लिए बाहर निकले थे। मुझे लगता है कि कंडेम्ड किया जाना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से इस तरह की कार्रवाई को, कि ये कार्रवाई आगे जो है दोबारा मैं भविष्य के अंदर भी इनसे अपील करता हूं कि इसको रिपीट ना किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का मकसद हमेशा रहा है, हिंदुस्तान ने हमेशा इतिहास के अंदर भी शांति का संदेश ही दिया है, और शांति का संदेश देने वालों को कुचलना, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की हमेशा निंदा की गई है। बाकी इजराइल और गाजा के अंदर, इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि आज पूरा विश्व उसकी जो है निंदा कर रहा है। हम लोग तो पीठ पे छुरा लेकर भी हम जो है फिर भी उसके बावजूद शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। तो इसी संदेश को लेकर ये युद्ध विराम की अपील करने के लिए, पूरे विश्व में जो है शांति बने रहे, वो अपील करने के लिए बाहर निकले थे। और ये अपील जो है आज भी हम देंगे, लगातार देते रहेंगे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर, देश में, जम्मू कश्मीर में, पूरे विश्व में जो है वो शांति कायम रहे। इस संदेश का के साथ ही आज फिर हम एक दोबारा फिर बैठक का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर अब्दुल रहमान साहब की अध्यक्षता के अंदर, जो एक जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। आप इस जनप्रतिनिधि को और इतने बुजुर्ग इंसान को भी अगर आप हिरासत में लेने से नहीं हिचकते, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई तानाशाही का दिन हमें देखने को मिलेगा। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं शहरियों को, तो वो अगर खतरे में हैं तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन खुद खतरे में है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना जो है हर एक का फ़र्ज़ अवलीन है, और मीडिया का ख़ुसूसी तौर पर अहम रोल बनता है। हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले में पूरी तस्वीर जो है वो आवाम के सामने रखेंगे।